नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया अब धीरे धीरे कोरोना के चंगुल से मुक्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना के मामले बड़ी ही तेजी के साथ घट रहे हैं। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस के दैनिक आंकड़ों में तो गिरावट जारी है, लेकिन मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। आलम यह है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 67,084 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,241 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171.28 करोड़ टीकों की खुराक दी जा चुकी है। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171,28,19,947 है। तो वहीं देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 96.95% हो गया है। दोस्तों, अगर कोरोना के मामले इसी तरह से कम होते रहे तो जल्द ही दुनिया से कोरोना को अलविदा कहना पड़ेगा। जी हाँ, लिहाजा आपको सतर्क अभी भी रहना है, क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन को लेकर क्या है WHO का दावा। दोस्तों, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। वैसे तो ये वायरस कई बार म्यूटेट हो चुका है, लेकिन इसके कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स इंसानों के लिए जानलेवा साबित हुए। एक्सपर्ट का मानना है कि नए वेरिएंट्स इजाद होने का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। हाल ही में WHO की कोविड-19 टेक्निकल लीड मारिया वान खौरकेवा ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज़्यादा संक्रामक होगा, क्योंकि उसे मौजूदा वेरिएंट्स को ओवरटेक करना होगा। वो माइल्ड और गंभीर दोनों हो सकता है और हमारी इम्यूनिटी को मात दे सकता है। आखिर कैसे बनते हैं कोरोना के नए वेरिएंट्स? दोस्तों, किसी भी वायरस में समय के साथ बदलाव होते हैं ताकि वो नेचर में सरवाइव कर सके। जहां ज्यादातर वायरस अपने गुणों को बहुत ज्यादा नहीं बदलते, वहीं कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें वैक्सीन और इलाज से लड़ने के कारण बदलाव हो जाते हैं। इस तरह वायरस के नए वेरिएंट बनते हैं जो कि हमारे लिए खतरा पैदा करते हैं। लोगों के लिए एक वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का यानी कि एक चिंताजनक वेरिएंट घोषित करता है। कोरोना के कितने वेरिएंट VOC हैं? दोस्तों, अब तक 5 वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन को VOC घोषित किया गया है। VOC का मतलब होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये इंसानों में तेजी से फैलने, उन्हें गंभीर रूप से संक्रमित करने और उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। बता दें, अल्फा वेरिएंट पहली बार सितंबर 2020 में ब्रिटेन में पाया गया था, जिसे BA.1.17 भी कहते हैं। बीटा वेरिएंट BA.1.351, जो कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मई 2020 में डिटेक्ट किया गया था। इसके अलावा गामा वेरिएंट को PA.1, जो कि ब्राज़ील में नवंबर 2020 में मिला था। लेकिन नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों वेरिएंट्स में कुछ म्यूटेशन समान हैं। ये खराब इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। इनका संक्रमण महीनों तक रह सकता है। भविष्य में दूसरे वेरिएंट्स के आने की संभावना कितनी? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट नहीं है। WHO एक्सपर्ट मारिया वान खौरकेवा का मानना है कि ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट नहीं है। हमें आगे भी इसके दूसरे वेरिएंट्स पाए जाने की खबर मिल सकती है। फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि उन वेरिएंट में किस तरह के म्यूटेशंस होंगे। नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट में वैज्ञानिक जेसी ब्लूम ने कहा कि कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा। ये एंडेमिक स्टेज में आ जाएगा, यानी वायरस कमजोर हो जाएगा। लोग इसके साथ जीना सीख लेंगे, लेकिन ये एक आम बीमारी बन जाएगी। क्या कोरोना से रिकवरी के बाद रहता है हार्ट अटैक का खतरा? दोस्तों, कोरोना वायरस की चपेट में आने से आपके शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं, खासतौर पर आपका दिल। अमेरिका में हुई एक नई रिसर्च में ये दावा किया गया है कि संक्रमण से रिकवरी के बाद मरीजों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा होता है। ये रिस्क उन लोगों को भी होता है जिन्हें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होता। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने कहा, वो मरीज जो संक्रमण होने के 30 दिन के अंदर ठीक हो गए, उन्हें हार्ट स्ट्रोक का खतरा 1.5 गुना है। साथ ही उनमें हार्ट अटैक का खतरा 1.6 गुना और हार्ट फेलियर का खतरा 1.7 गुना बढ़ गया है।
क्या सभी उम्र के लोगों में दिल की बीमारी का खतरा? दोस्तों, रिसर्च में हार्ट संबंधी बीमारियों का जोखिम सभी उम्र और लिंग के लोगों को बताया गया है, जहां कई शोधों में ये भी पता चला है कि कोरोना के दौरान लोगों को हृदय रोग का खतरा होता है। ये पहली ऐसी रिसर्च है जो कोरोना मरीजों में रिकवरी के बाद इन बीमारियों के खतरे को दिखाती है। रिसर्च के मुताबिक अगर आप कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं तो आपको हमेशा दिल की बीमारियों का खतरा बना रहेगा। हालांकि ये खतरा ज़्यादा होगा या कम, ये संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करता है। यदि आपको कोरोना के माइल्ड या फिर कोई लक्षण नहीं थे तो आपको हृदय रोग का खतरा कम है। यदि कोरोना के कारण आप आईसीयू में भर्ती हुए हैं तो आपको इन बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा है। आखिर कोरोना से हार्ट अटैक का खतरा क्यों? दोस्तों, कोरोना से हार्ट संबंधी बीमारियों का जोखिम क्यों बढ़ जाता है? वैज्ञानिक अब तक इसका कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। उनके अनुसार वायरस दिल की मांसपेशियों के सेल्स यानी कि हमारी कोशिकाओं को डैमेज कर देता है, जिससे ये परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के ज़्यादा एक्टिव होने और दिल में सूजन आने से भी समस्या हो सकती है। दुनिया में अब तक 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं भारत में यह आंकड़ा बुधवार को 4.24 करोड़ पर पहुंच गया है।